अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत ही ज़्यादा नफरत किया करती थी। वो अपना बैग, अपना सामान लेकर सड़क के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना ऑटो रोककर उस लड़की के साथ जो कुछ किया, यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगी। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर से वो इंतज़ार कर रही थी। उधर से गाड़ियाँ तो आ जा रही थी, लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देर भी हो रही थी। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वाले ने कहा कि जी मैम साहब, आप कहाँ जाना चाहती हैं? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला एक मुस्लिम है, उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इसको कह दूं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसकी ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से नहीं गुजर रहे थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ में बैठना पड़ गया। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा कि जी मैम साहब, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लेंगे? ड्राइवर ने कहा कि 200 रुपये लगेंगे मैडम। लड़के के दिल में ये ख्याल आया कि इससे पहले जब वो गई थी तो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची और हवस के मारे भी होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं हो सकते। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज़्यादा नहीं सोचने दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला कि मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा है जो बहुत ही भारी है, अकेली मुझसे वो उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं आपका सामान रख देता हूं। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने लड़के का सामान अपनी ऑटो में रखा और वहां से चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मैडम, मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो बीच में ही रुक गया था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको सुन लूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप चालू कर दूँ। तो ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। अब ना चाहते हुए भी उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। लेकिन दोस्तों, अब ये लड़की एक मुस्लिम की ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में गरज रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुआफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से तक हाथ पैर को ढककर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ए नबी, अपने बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें, उसे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामीन है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है
जिस पर हर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो लड़की ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती और उसको घूरती रहती, उसको बुरी नजरों से देखती। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ वाहिद एक ही हल है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुकी थी। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी अम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, अम्मा जरा सनी को नीचे भेज दीजिए, मेरे साथ थोड़ा सामान है जिसमें वजन बहुत ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती हूँ। माँ ने फोन पर कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, चलो मैं आपका सामान रख कर आ जाता हूँ। लड़के के दिमाग में ये पहले से ही सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा देती हूँ, उसके बाद में ये जो पैसे मांगेगा मैं इसको दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए मेरा सामान। उसके बाद में उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लाइट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मैडम ये 300 रुपये किस बात की है? तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि दरअसल कुछ दिन पहले मैं एक ऑटो से यहाँ आई थी, उसने मेरे से 300 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो भी दे देती हूँ। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा कि नहीं मैडम, आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारे जितने पैसे में बात हुई है उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दिन हमें यही सिखाता है, हमें दूसरे लोगों से भी हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए उसके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता। यह कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़के के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मुमकिन है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुस्लिमों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी, आलिम और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूँ। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जा रहा था। आपने फरमाया है कि एक मजदूर को मेहनताना उसका पसीना सूखने से पहले ही अदा कर दो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के इस दौर में लोग इतने ज़्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम ही नहीं है, तो फिर वो अपने बच्चे को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम एक 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको मिल जाएंगे। आपको ज़र्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नज़र नहीं आएगी और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।